अच्छा, मुझे आज एक नई चीज़ का पता चला है। ये जो रजिस्टर्ड एजेंट होता है ना, ये आप लोगों का सेल टैक्स नील जो है ना रिटर्न, ये सबमिट कर देता है। ये आपका फेडरल फेडरल इनकम टैक्स जो होता है ना, ये भी सबमिट कर देता है खुद ही। ये आपकी एलएलसी रीन्यू भी खुद ही कर देता है। आपका जो फ्रेंचाइज टैक्स होता है ये खुद ही कर देता है। ये आपका नौकर है, ठीक है। और माशाल्लाह ये आपको कौन बताते हैं? जिनसे आप एलएलसी बनवाते हैं। क्या आपने कुछ भी नहीं करना, सदो पियो और सो जाओ, हमेशा के लिए सो जाओ भाई। एलएलसी को दोबारा मत देखना, क्योंकि ये आपका नौकर है जो कि हमने बाय नहीं किया हुआ। ये आपका नौकर है। आपका सेल टैक्स नील भी ये कर देगा, आपका फेडरल इनकम टैक्स भी ये कर देगा, आपकी एलएलसी भी ये रिन्यू कर देगा, आपका एड्रेस, आपका एजेंट भी ये रिन्यू कर देगा, उसके बाद फ्रेंचाइज टैक्स भी ये सबमिट कर देगा। मुझे भी आज ही पता चला है। यार, फंसाने के लिए आप लोग क्या क्या बोलते हो? मतलब क्लाइंट को अगर एक बंदा आपसे इन्फॉर्मेशन लेने आ रहा है, वो आपसे पूछता है कि मेरी एलएलसी का एनुअल एक्सपेंस क्या आएगा, आप बोलते हो कुछ भी नहीं आना आपका एक्सपेंस। आपने कुछ भी नहीं करना। जब आपने हर चीज़ फेक की होती है, हर जगह स्कैम किया होता है, तो फिर आपने यही बोलना है, क्योंकि सैलरी परमिट आप लोगों ने फेक दिए होते हैं। तो ये चीज़ तो वैसे ही नहीं आती जब सैलरी परमिट ही नहीं होगा। उसके बाद फेडरल की बात कर लो, तो भाई ये नौकर है ना, इसकी सर्विस लेकर आपने तो इस पर एहसान कर दिया भाई। ये नौकर है, ये आपका सब कुछ कर देगा। एलएलसी ये खुद ही रिन्यू कर देगा। कैसे? अगर एजेंट आप बाय कर भी लेते हो फॉर एग्जांपल, तो बाय करने के बाद आप अपना कार्ड तो फौरन रिमूव कर देते हो। एग्जांपल के तौर पे, जो कि बाय आप लोग नहीं करते, लेकिन एग्जांपल देता हूं कि आप लोगों ने बाय किया, बाय करने के बाद कार्ड तो आप लोगों ने रिमूव कर दिया। अब बताओ ये कहां से पेमेंट लेगा? और अगर कार्ड लगा भी है तो भी ये बकायदा पूछता है। और सिर्फ किस चीज का पूछता है? एलएलसी रिन्यू की मेल आती है। बाकी ये सब कुछ खुद करना होता है, किसी अकाउंटेंट के थ्रू होता है। ये कभी भी आपका एजेंट नहीं करता, कभी नहीं करता। लेकिन अगर आपसे कोई एलएलसी की सर्विस के बारे में पूछता है, प्राइस पूछता है, आप लोग पता है क्या करते हो? उसको मीठे मीठे ख्वाब दिखाते हो। वो कोई टैक्स नहीं देना आपने, कुछ भी रिन्यू नहीं करना आपने। आपका जो एजेंट होता है, जो कि बदकिस्मती के साथ हमने बाय नहीं किया हुआ, वो सारा कुछ ही कर देगा। अभी आप पैसे दो, बस जैसे तैसे पैसे दो, आपकी एलएलसी पे काम करते हैं और आप वहां पे इंप्रेस हो जाते हैं और उनके हत्थे चढ़ जाते हैं, और बाद में इन चीज़ों का पता ही नहीं होता आपको। ऐसे केस भी मेरे सामने आते हैं कि सर, हमें तो वो बंदा कह रहा है कि फ्रेंचाइज टैक्स जो है ना वो एजेंट खुद कर लेगा, क्योंकि वो आप लोगों का नौकर है। और उसके बाद फेडरल इनकम टैक्स वो खुद ही कर लेगा। इवन कि ये भी नहीं पता होता कि इनकी डेट क्या है, इनकी डेट क्या है, फ्रेंचाइज की डेट क्या है, फेडरल की डेट क्या है, या सेल टैक्स नीले रिटर्न की डेट क्या है, आपको ये भी नहीं बताई जाती। बस ये कहा जाता है कि हमें पैसे दो, हम काम स्टार्ट करते हैं। आपकी एलएलसी गलत तरीके से बना के आपके मत्थे मारते हैं, फिर ब्लॉक आपको कर देते हैं, क्योंकि बनाने से पहले ख्वाब तो दिखा दिए थे कि सारा कुछ इसने कर देना है, आपने कुछ नहीं करना। तो भाई ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। रजिस्टर्ड एजेंट अगर कोई परचेज करता है, जो कि मुश्किल होता है कोई करे, स्कैम है सारे, तो वहां एक कार्ड लगाया जाता है, ठीक है। कार्ड से पेमेंट करती है, और जो एलएलसी सर्विस प्रोवाइडर होता है वो कार्ड वहां से रिमूव कर देता है, इन केस अगर वो एजेंट बाय करता है तो। अब बताओ, कार्ड लगा नहीं हुआ, जैसे मैंने बोला सेल टैक्स नील तो ये कभी नहीं करता, ये तो नोटिस हमें आते हैं, हमने खुद ये चीज़ देखनी होती है। फेडरल हमने देखना होता है। हाँ, एलएलसी रीन्यूअल की मेल कर रहा है आजकल एजेंट, करता है एलएलसी रीन्यूअल की, तो अब उस केस में भी वो आपसे परमिशन लेता है, आपको मेल करता है। उसके बाद आप पोर्टल लॉगिन करते हैं, अगर आप उसको डिटेल देते हैं अपनी सारी, तो फिर वो उसके ऊपर इंप्लीमेंट करेगा, वरना नहीं करेगा। वरना आपकी जब एलएलसी रिन्यू नहीं होगी तो इनएक्टिव हो जाएगी। अगर आपका फ्रेंचाइज टैक्सेस में शामिल नहीं होता, आपकी एलएलसी इनएक्टिव हो जाएगी। उनको क्या, उन लोगों ने तो पैसे ले लिए, आपको ख्वाब दिखा दिए, मसला तो आपके लिए होना है। तो इसलिए मतलब आप पहले नॉलेज इकट्ठा करें, बाद में देखें यार चीज़ें बनवानी है कि नहीं बनवानी। आप लोगों को प्राइस कम बताई जाती है, मर जाते हो आप लोग, बस ठीक है भाई, यही हमारा सारा कुछ है, इन्हीं से बनानी है भाई, इन्हीं से बनवानी है भाई, क्योंकि इन लोगों ने तो ख्वाब दिखा दिए हैं, साथ गाड़ियाँ भी दिखा दी हैं, साथ ये भी हो गया, वो भी हो गया, और बाद में इन चीज़ों का आपके पास हल्का सा भी नॉलेज नहीं होता। आपको जब पूछा जाए ना सेल टैक्स नील कभी करवाया आपने, वो क्या होता है, वो क्या होता है? आप लोगों को कभी कहा जाए कि एलएलसी रिन्यू करवाया, अच्छा वो भी होती है, हमें तो नहीं पता। एजेंट, अच्छा एजेंट भी रिन्यू होता है। इस तरह की चीज़ें आप लोगों से सुनने को मिलती हैं, तो ऐसे लोगों से बचें। आपने क्या करना है, टैक्स पे करना होता है, एलएलसी को मेंटेन करना है, एनुअल उस पे एक्सपेंस आते हैं, आपको रिन्यूअल का पता होना चाहिए। बाकी जो मामला हैं उनके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपने या तो खुद करनी है, या किसी जो एलएलसी सर्विस प्रोवाइडर होता है ना, उससे करवानी है। एजेंट का ये काम नहीं है। एजेंट का क्या काम है? एजेंट का सिर्फ काम होता है कि आपके डॉक्यूमेंट स्टेट से रिसीव करता है, उस केस में जब आपने एजेंट और एड्रेस बाय किया होता है। लेकिन आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स कभी एजेंट रिसीव करते नहीं, क्योंकि वो बाय नहीं करते आप लोगों को। तो वो मतलब सिंपल है, सैलरी परमिट फेंक दे देंगे, ये नंबर एसएसएन के ऊपर ले लेंगे, और एसएसएन वाला ये नंबर पोर्टल पे नहीं आता, वो ऐसे ही आपको ऑनलाइन मिल जाता है। तो उसके बाद बाकी सारे मामला देख लो आप। तो इसलिए सेल टैक्स नील खुद करना है, साल में 4 दफ़ा होता है, अगर आपके पास सैलरी परमिट हो, रियल वाला, फेक वाला नहीं। और फेडरल साल में 1 दफ़ा होता है, प्रॉफिट के ऊपर देना होता है। एलएलसी रिन्यू साल में 1 दफ़ा होती है। फ्रेंचाइज का मतलब एलएलसी एनुअल रिपोर्ट है टैक्सेस की, ठीक है, और ये भी साल में 1 दफ़ा होगी। ये चीज़ आपने देखनी है। एजेंट और एड्रेस अगर तो बाय किया हो, जो कि बाय नहीं किया होता, वो भी साल बाद रिन्यू होता है। तो आप लोगों के पास लॉगिन नहीं है। अब आप में से मतलब बताओ मुझे किस किस के पास लॉगिन नहीं है, या सोचो थोड़ी देर के लिए, मुझे ना बताओ। अपने डॉक्यूमेंट्स देख लो, या अपनी एलएलसी का देख लो, एजेंट को देख लो, एजेंट लॉगिन करके देखो कोई डॉक्यूमेंट कभी आया आप लोगों को। अगर आप लोगों के पास एजेंट की डिटेल है भी तो देखो कहीं नोटिस कोई पड़ा हुआ है वहाँ पे, वो चीज़ देखो। क्योंकि बहुत कम केसेस के अंदर 100 में से कुछ लोगों को अगर कोई रियल काम करके दे देगा, एजेंट एड्रेस दे देगा, तो कुछ होगा। सारे नहीं होते। सारे क्या होते हैं, 90% से अबव तो मतलब फेक होता है उनके साथ, 90% से अबव तो लोगों के साथ स्कैम हुआ होता है। तो इसलिए ये चीज़ मुझे आज पता चली थी, मैंने कहा चलो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर लेता हूँ कि भाई ये हमारा नौकर है,
और सारा कुछ हमें बताए बिना खुद ही कर देगा, पैसे भी खुद ही दे देगा। हमारे ये जो एलएलसी सर्विस प्रोवाइडर हैं इनके बकौल, क्योंकि इन लोगों ने ख्वाब दिखाने हैं और आप लोगों ने फंसना है और इन लोगों ने एलएलसी बनानी है, उसके बाद इन लोगों ने आपको ब्लॉक कर देना है, फिर आप लोग मुंह मारोगे जगह जगह। बिजनेस करना है, कोई भी बिजनेस करना है, ई कॉमर्स का कोई भी बिजनेस आपने करना है, उसका पहले नॉलेज, स्टार्ट करने से पहले नॉलेज होना चाहिए। आप लोगों के पीछे कोई नहीं पड़ा होता, क्यों समझ नहीं आती आप लोगों को। एलएलसी आपने बनवानी है, पहले उसकी सारी डिटेल लो भाई, टैक्स कौन से देने हैं, डेट क्या है उनकी, एनुअल जो एक्सपेंस होते हैं वो कौन से हैं, रीन्यूअल क्या चीज़ें हैं आपको पता होना चाहिए, बेस्ट स्टेट कौन सी है ये पता होना चाहिए, कितना टाइम लगता है। जो बोलता है ना 10 दिन में 15 दिन में दे दूंगा सारा कुछ कंप्लीट करके, वो तो फेक है, जो मर्जी कर ले, नहीं होता, जो मर्जी कर ले कोई, तो वो स्कैम है सीधा सीधा। आप बिलीव करें या ना करें, आपके वैसे भी बिलीव करने या ना करने से रियलिटी चेंज होने वाली नहीं है, पर जिसने बोल दिया 10-15 दिन में सब कुछ दे दूंगा, टोटली स्कैम है, ठीक है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ओके हो गया, तो पहले नॉलेज लिया करें, उसके बाद बाकी चीज़ें देखा करें।